मैं हूँ मनीषा। हमारा आज का विषय है ग्राम। ग्राम क्या है, ग्राम कितने प्रकार के हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ग्राम ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है गांव या देहात। मतंग मुनि जी अपने ग्रंथ बृहदेशु में लिखते हैं, जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव जी लिखते हैं, ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल जी कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है, यानी श्रुति और स्वरों के रहने की जगह को ग्राम कहा जाता है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। अतः अंत में कह सकते हैं कि निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। आइए जाने ग्राम कितने प्रकार के हैं। ग्राम के 3 प्रकार हैं। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। षडज ग्राम। षडज ग्राम प्राचीन काल में हर एक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था और 7 स्वर नीचे लिखे श्लोक के अनुसार माने गए। वह श्लोक इस प्रकार है, चतुश्चतुश्च चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधार त्रिस्त्री ऋषभध्यब्दो। अर्थात सा मा पा की 4 श्रुतियाँ, रे था की 3 श्रुतियाँ तथा ग नी की 2 श्रुतियाँ मानी गई। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह एक चार्ट दिया गया है, उसमें 22 श्रुतियाँ लिखी गई हैं और उन 22 श्रुतियों पर कैसे षडज ग्राम की स्थापना, कैसे स्वरों को स्थापित किया गया। तो मैं श्रुतियों के नाम आपको बता रही हूँ। तीव्रा, कुमुदवती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी या रजनी, रक्तिका या रतिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी। यह मैंने 22 श्रुतियों के नाम आपको बताए। अब षडज ग्राम। षडज ग्राम में हम स्वरों की स्थापना किस प्रकार से करते हैं। पहला 4थी श्रुति पर सा को स्थापित किया और 7वीं श्रुति पर रे को, फिर 9वीं पर ग को, मध्यम को माँ यानी माँ को 13वीं पर श्रुति पर, पा 17वीं श्रुति पर, ध 20वीं श्रुति पर और नी 22वीं श्रुति पर। यह आपको एक टेबल के रूप में दिख रहा है और ये जो मैंने मार्किंग की हुई है इसमें भी यही इसे दर्शाया गया है कि 4थी श्रुति पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं श्रुति पर ग, 13वीं श्रुति पर मा, 17वीं श्रुति पर पा, 20वीं श्रुति पर धा तथा 22वीं श्रुति पर नी को स्थापित किया गया। इसे षडज ग्राम कहा गया। यह 7 स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर यानी 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुति अंतरों पर स्थापित किए गए। तो यह हमारा था षडज ग्राम। अब चलते हैं मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम षडज ग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की एक श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। जैसे षडज ग्राम में पंचम 7वीं श्रुति पर स्थापित है, मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित होने से मध्यम ग्राम बनता है। मध्यम ग्राम के स्वर 4-3-2, 4-3, 4-2 श्रुति अंतरों पर स्थापित हैं। इसे मध्यम ग्राम कहा गया। आप कहने का मतलब यह है कि केवल पंचम की स्थिति को बदलने से वो मध्यम ग्राम बन जाता है। षडज ग्राम में पंचम 7वीं श्रुति पर स्थापित है और मध्यम ग्राम में पंचम को 16वीं श्रुति पर स्थापित किया गया। तो यह आप टेबल देख रहे हैं, इसमें 22 श्रुतियाँ स्थापित की गई हैं, उन पर स्वरों को स्थापित किया गया। 4थी श्रुति पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 16वीं पर पा। इसमें देखिए 7वीं पर आप षडज ग्राम में 7वीं पर था, अब इसे 16वीं पर कर दिया गया पंचम को। 20वीं श्रुति पर धा और 22वीं श्रुति पर निषाद नी को स्थापित किया।
तो इसका श्रुति अंतराल होगा 4-3-2 4-3-4-2। और अब हम आगे गंधार ग्राम के बारे में भी चर्चा करते हैं। गंधार ग्राम, इसका प्रयोग गंधर्व लोग ही किया करते थे। स्वर्ग लोक में उनके जाने से गंधर्व संगीत भी चला गया, ऐसा माना जाता है। भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। मतंग मुनि जी ने लिखा तो है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। यह ग्राम प्राचीन काल में ही खत्म होने लगा था। तो इस प्रकार हमने ग्राम विषय पर चर्चा की। मुझे आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।